Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. इमोशन ही निकाल देंगे तो फिर ज़िंदगी क्या रह जाएगी अगर हम खुशी नहीं होगी। इमोशन बड़े सारे पॉजिटिव भी होते हैं ना, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी कोई बड़ा कांड हुआ हो आप देखो लाइफ में, तो इमोशन की वजह से ही होता है। मैं चाहता हूँ कि ये किताब पढ़ के आप अपने आप को ठीक कर लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। ये बताना ज़रूरी है लोगों को कि दोस्त तुम इट्स नॉट लाइक नॉलेज, आप सही कह रहे हो, नॉलेज हर जगह है। यूट्यूब खोलोगे आपको 50 मिल जाएंगे लाइफ को कैसे बेटर करना है। लेकिन जो मुद्दा ये होता है कि लोगों के भेजे में ये अपने आप को सामने नहीं रखा जाता लोगों से कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। बिना भावना के या बिना जुनून के कुछ हासिल नहीं हो सकता नहीं है। हो सकता। लेकिन आप इस पर कंट्रोल करने की बात कहते हैं। हालांकि जो भी हम लोग बात करेंगे आपको मेरी बात से एक आइडिया सिर्फ मिलेगा। हाँ, बिना किताब पढ़े आप कुछ भी नहीं वो जान पाओगे, डेप्थ तो नहीं आ किताब में ही सकती। आएगी, गहराई तो किताब में ही आएगी। बट जैसे इमोशन की हम बात करें तो इमोशन तो एक ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमोशन ही निकाल देंगे तो फिर ज़िंदगी क्या रह जाएगी अगर हम खुशी नहीं होगी। इमोशन बड़े सारे पॉजिटिव भी होते हैं ना, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी कोई बड़ा कांड हुआ हो आप देखो लाइफ में, तो इमोशन की वजह से ही होता है। इमोशन की ही वजह से लोग सुइसाइड बॉम्बर बन जाते हैं। इमोशन से ही बनते हैं ना कि भाई आगे कोई आइडियोलॉजी आपको इतनी पसंद आ गई कि अब मैं अपने आप को उड़ा दूंगा, मेरी मम्मी का क्या होगा, मेरे पापा का क्या होगा, इन इनोसेंट जानों का क्या होगा, वो नहीं आप सोचते उस वक्त। इमोशन की वजह से ही आप अपने बॉस पे एक दिन चिल्ला दोगे और अगले दिन आपकी फिर नौकरी चली जाएगी और आपका पूरा करियर गड़बड़ हो जाएगा, और उस दिन के गुस्से की भड़ास की वजह से इमोशन आपको बोलेगा कि चल यार खा ले गुलाब जामुन और छोड़ो अभी फिटनेस। इमोशन उस मोमेंट पे आपको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, और ज़िंदगी ऐसे नहीं चल सकती। जो लोग सिर्फ इमोशन के चलते चलते हैं, आज मुझे क्या फील हो रहा है, आज मेरा मन नहीं कर रहा जिम जाने का, आज तो मेरा मन कर रहा है बैठ के सारा दिन टीवी देखूं, तो बस हो गई बात खत्म। फिर आप इमोशन, वो इमोशन आपको मार डालेंगे, वो आपको ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। पर अगर आप उन इमोशन पे काबू ले आओगे, मैं ये नहीं कह रहा मार दो और रोबोट बन जाओ, पर अगर आप उन इमोशन पे काबू ले आओ कि ये इमोशन मुझे चाहिए, लेकिन इनको जैसे हमारे गीता में भी लिखा है कि उसको लगाम देनी है, जैसे इंद्रियों को जैसे वो सारथी बनना है कि ये है मेरे अंदर। कौन चाहता है कि हेल्दी खाना खाओ? कौन, किसको नहीं चाहिए कि शाम को मैं और आप बातें करें तो जलेबी पकौड़े आ जाएं? यहाँ हम सबका मन करता है, एक हमारे अंदर है वो, पर हमें पता है कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है तो मत खाओ। तो वो एक तरह से एक इमोशनल कंट्रोल का एक उदाहरण हो गया। किसका मन करता है कि इंस्टाग्राम ना देखे और आईएएस की तैयारी करे 6-6 घंटे? किसी का मन नहीं करता। लेकिन आपको उस पर काबू लाना है, आपको उस पर मास्टरी लानी है, और आपके अंदर की जो रैशनल आवाज़ है वो बोलेगी कि भाई ये हमारा लक्ष्य है, ये नॉन नेगोशिएबल है, तू उथल पुथल मचते रहेंगे। इमोशन तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इमोशन के चलते ज़िंदगी जीते रहते हैं, वोट भी इमोशन पे देते हैं, हर चीज़ इमोशन पे करते हैं, फिर मीडियोकर ही रह जाते हैं लाइफ में। ये बताना ज़रूरी है। और किसी भी स्कूल में आपने कभी कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई डिग्री में ये बात हम नहीं करते हैं। दरअसल बहुत सारी किताबें मैं रोज़ ही पढ़ता हूँ। हमारे दर्शक जानते होंगे कि मैं हर दिन किताबें पढ़ता हूँ और अलग तरह की किताबें पढ़ता हूँ। ये किताब मुझे इसलिए भी अलग लगी कि आपने जो भी बिंदु दिए हैं, जो भी पॉइंट्स आपके हैं, ये 11 पॉइंट्स हैं, कोई बड़े पॉइंट्स नहीं हैं। मैं अभी 100 पॉइंट्स वाली पुस्तक अभी 2 दिन पहले पढ़ी थी। तो 11 पॉइंट्स में भी आपने वो बातें कही है जो सामान्य तौर पर लोग नहीं कहते। कोई भी प्रीचर, कोई भी उपदेशक, कोई भी जो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो इन बिंदुओं की जगह वो कुछ अलग कहता है। आप एकदम व्यवहारिक बात लेके आए मैं हैं। चाहता हूँ कि ये किताब पढ़ के आप अपने आप को ठीक कर लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। जो बहुत सारे जो लोग ये बिजनेस चलाते हैं ज्ञान बांटने का, जो ऐसे गुरुजी, नहीं नाम नहीं ले रहा किसी का, वो चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर उनके बन रहो, भक्त बने या जंगल में बने रहो, राइट? और या फिर अगर कोई कोर्स भी बेच रहा है, वो चाहता है कि आप उसका कोर्स खरीदो, वो चाहता है कि आप उसके एक तरह से आप उस पर डिपेंडेंट रहो। मेरा वो फिर सेल्फ हेल्प क्या हुई? वो तो माय हेल्प हो गई, मेरी हेल्प हो गई। ये पढ़ो और आगे बढ़ जाओ, ये सच्चाई है दोस्त ज़िंदगी की मेरे हिसाब से। मैं नहीं कह रहा कि नहीं, इसी बिंदु पर आपका अगला चैप्टर है। हम्म, आपने जो कहा, आपने कहा है कि पुट योरसेल्फ फर्स्ट। ये सर सबसे मुश्किल है। अगर मैं बोलूँ 11 में से सबसे मुश्किल लोगों के लिए क्या चीज़ है,
क्योंकि दौड़ लगाना फिर भी धक्का मार के करा दूंगा, वेट भी उठाना सिखा दूंगा, और इमोशनल का हम ये समझते ही नहीं है कि हम, एक तो ये भी अगेन इसमें भारत का यूनिक कॉन्टेक्स्ट है कि हमारी बहुत कम्युनिटी बेस्ड है हम लोग। हमें समाज में हमारा, हम चाहते हैं कि हम अच्छे पिता बने, अच्छे बच्चे बने, अच्छे कलीग बने, अच्छे दोस्त बने, रिश्तेदार बने, इतना ज़्यादा कि हम अपनी जो हमारी डीप इनर नीड्स हैं, इनर गोल्स हैं, वो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। अच्छी बहू बनना है, अच्छा दामाद, जो भी, उस चक्कर में आपको मैं क्या मोटिवेशन ज्ञान दूं, क्या टिप्स दूं लाइफ के? आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देना चाहते। आप कह रहे हो नहीं ये सब तो ठीक है, मेरे को ये सब करना है, हाँ मेरे को करना है जिम, पर कैसे करूँ, मेरे तो बच्चे हैं, अरे मेरा तो ऑफिस है, अरे मेरा, तो फिर आपको बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज वेस्ट जाने वाली है। तो इसलिए मेरे को लगा ये बताना ज़रूरी है लोगों को कि दोस्त, तुम, इट्स नॉट लाइक नॉलेज, आप सही कह रहे हो, नॉलेज हर जगह है। यूट्यूब खोलोगे आपको 50 मिल जाएंगे लाइफ को कैसे बेटर करना है। लेकिन जो मुद्दा ये होता है कि लोगों के भेजे में ये अपने आप को सामने नहीं रखा जाता लोगों से कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। कोई मेरे को आके नहीं बोलेगा कि सर अब आप अपने लिए जी लो, आपने बहुत कर लिया लोगों के लिए, कोई नहीं आता है। लोग आपका खून चूस के ख़त्म कर देंगे आपको।